हेलो एवरीवन। आज हम अरिहंत की कंप्यूटर अवेयरनेस की बुक का सेकंड चैप्टर कंप्यूटर आर्किटेक्चर के एमसीक्यू लगाएंगे। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय कंप्यूटर इज आर डेटा प्रोसेसिंग, डेटा स्टोरेज, डेटा मूवमेंट, डेटा कंट्रोल, ऑल ऑफ दीज। जो कंप्यूटर का बेसिक फंक्शन होता है वो क्या होता है? डेटा प्रोसेसिंग होता है, डेटा स्टोरेज होता है, डेटा मूवमेंट होता है, डेटा कंट्रोल होता है, ऑल ऑफ दीज होता है। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दीज। ये डेटा प्रोसेसिंग भी करता है कंप्यूटर, डेटा स्टोरेज भी करेगा, डेटा मूवमेंट भी करेगा और डेटा कंट्रोल भी करता है। सेकंड क्वेश्चन, डैश फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ बिल्डिंग सक्सेसफुल कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कंप्यूटर मॉडल, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन, नन ऑफ द एबव। इसमें पूछा गया है जो कंप्यूटर सिस्टम होता है उसका बिल्डिंग बैकबोन बनाने के लिए क्या हमें ज़रूरी होता है? कंप्यूटर आर्किटेक्चर चाहिए, कंप्यूटर मॉडल चाहिए, या कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन चाहिए, या कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है कंप्यूटर आर्किटेक्चर, क्योंकि कंप्यूटर आर्किटेक्चर ही क्या होता है? एक कंप्यूटर सिस्टम का बैकबोन होता है। अगर इसका आर्किटेक्चर सही नहीं होगा तो कंप्यूटर हमारा सही काम नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। जो पहला आर्किटेक्चर है कंप्यूटर का वो कब इंट्रोड्यूस किया गया था पहली बार? 1970 में, 1968 में, 1971 में, 1973 में। इसका सही आंसर है 1970 में, 1970। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सर्किट बोर्ड इज यूज्ड इन ऑल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सच एज कंप्यूटर, कैलकुलेटर, डिजिटल सिस्टम। तो ऐसा कौन सा सर्किट बोर्ड है जो कि सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में, जैसे कंप्यूटर है, कैलकुलेटर है और डिजिटल सिस्टम में यूज़ किया जाता है? आर्किटेक्चर है, प्रिंटर है, वैल्यू है या रजिस्टर है? तो इसका सही आंसर है आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर क्या होता है? सभी इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम होते हैं सब में एक आर्किटेक्चर यूज़ किया जाता है, जितने भी डिजिटल सिस्टम होते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव, द सिस्टम यूनिट क्या होती है? सिस्टम यूनिट कोऑर्डिनेट्स इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस में कोऑर्डिनेट करती है। इज़ द कंटेनर दैट हाउसेस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। ये एक ऐसा कंटेनर होता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को अपने अंदर रखता है। नंबर थर्ड, इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन होता है। कंट्रोल्स एंड मैनिपुलेट्स डेटा, डेटा को कंट्रोल और मैनिपुलेट करता है। तो जो सिस्टम यूनिट होती है वो कंटेनर होता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स उसके अंदर रखे जाते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल और प्लास्टिक केस दैट होल्ड्स ऑल फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। तो इसमें पूछा गया है ऐसा कौन सा मेटल या प्लास्टिक का केस होता है जो कि सारे जो फिजिकल पार्ट होते हैं कंप्यूटर को उनको अपने अंदर होल्ड करके रखता है। तो जैसा हमने पांचों क्वेश्चन में देखा था वो एक सिस्टम यूनिट होता है। सिस्टम यूनिट क्या होता है? कंटेनर होता है, मेटल का होता है और या प्लास्टिक का भी हो सकता है, जो कि सारे जो फिजिकल पार्ट होते हैं उसको अपने अंदर स्टोर करके रखता है, कंप्यूटर के होल्ड करके रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the components that process data are located in which of the following? Input device, output device, system unit, storage component, expansion board। तो जो कंपोनेंट, ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो डेटा, प्रोसेस डेटा लोकेट होता है उसमें? तो जैसा कि आप जानते हैं जो प्रोसेस डेटा होता है वो सिस्टम यूनिट के अंदर ही लोकेट होगा, क्योंकि उसी के अंदर सारे जो कंपोनेंट हमारे रखे जाते हैं। ये एक फिजिकल पार्ट होता है जो कंटेनर भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर एट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर। इनमें से ऐसा क्या है जो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं, उत्तरदायी नहीं है? नंबर ऑफ कीज इन द कीबोर्ड, फॉर्मेट ऑफ वीडियो ग्राफिक्स वर्ड, मेमोरी इन द वीडियो ग्राफिक्स वर्ड, द क्लॉक स्पीड ऑफ प्रोसेसर, द नंबर ऑफ कोर्स अवेलेबल इन द प्रोसेसर। तो इसमें जो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस के लिए उसके जो नंबर ऑफ़ कीज़ होते हैं कीबोर्ड के वो क्या होते हैं? रेस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। बाकी वीडियो ग्राफिक्स जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट रोल करता है, उसके परफॉर्मेंस के लिए अच्छा होना चाहिए। वीडियो ग्राफिक्स जो मेमोरी में होते हैं वो अच्छा होने चाहिए, प्रोसेसर की स्पीड अच्छी होनी चाहिए, और जो प्रोसेसर के जो कोर हैं, कोर नंबर भी क्या होते हैं? वो भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन टेस्ट डिवाइस इज एनी डिवाइस दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन विच इज सेंट टू सीपीयू। तो इसमें से ऐसी कौन सी डिवाइस है जिसके द्वारा हम सीपीयू क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं। तो हमें पता है कि हम इनपुट डिवाइस के द्वारा क्या करेंगे? सीपीयू को इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं। तो इसका सही आंसर इनपुट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स एज अ टाइप ऑफ इनपुट। तो इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स एज अ टाइप ऑफ इनपुट। इनपुट
इनमें से कौन सा जो क्या है इनपुट का टाइप है? डेटा है, प्रोग्राम्स हैं, कमांड्स हैं, यूज़र रेस्पॉन्स है, या ऑल ऑफ दीज है? तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दीज। डेटा भी आपका क्या होता है, एक इनपुट टाइप होता है, प्रोग्राम भी इनपुट टाइप होते हैं, कमांड्स भी होते हैं, यूज़र रेस्पॉन्स भी होता है, और ये सारे ही क्या होते हैं, एक इनपुट के टाइप हैं। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन दैट कम्स फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स एंड फेड इनटू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड। ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि एक्सटर्नल सोर्स से आती है और कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को क्या है दी जाती है, उसे क्या कहेंगे? आउटपुट कहेंगे, इनपुट कहेंगे, थ्रू आउट कहेंगे, रिपोर्ट्स कहेंगे, या प्रोसेस कहेंगे? तो इसे क्या कहते हैं? हम इनपुट कहते हैं। इनपुट क्या होती है? किसी सोर्स के थ्रू जाती है और वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को क्या है फेड मतलब दी जाती है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, इनपुट यूनिट्स कन्वर्ट डेटा इन कंप्यूटर इन सुटेबल, एक्सेप्टेबल, अंडरस्टैंडेबल, या रिजेक्टेबल? तो इनपुट यूनिट क्या करती है? जो डेटा को एक्सेप्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस यूनिट सेंड द प्रोसेस्ड रिजल्ट टू द यूज़र। इनमें से कौन सी यूनिट है जो कि जो डेटा प्रोसेस हो जाता है सीपीयू के द्वारा उसे फिर क्या करती है? यूज़र को सेंड करती है। तो वो यूनिट हमारी आउटपुट कहलाती है। आउटपुट यूनिट क्या करती है? जो प्रोसेस डेटा होता है वो यूज़र को शो कराती है, उसके पास सेंड करती है। क्वेश्चन नंबर 14, आउटपुट यूनिट इंक्लूड्स प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर, ऑल ऑफ दीज। तो आउटपुट यूनिट इसमें से क्या होगी? प्लॉटर, प्लॉटर भी आउटपुट यूनिट होता है, प्रिंटर, प्रिंटर भी आउटपुट यूनिट है, मॉनिटर, मॉनिटर भी आउटपुट यूनिट है। तो ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रोसेस डेटा इनटू इंफॉर्मेशन एंड कंसिस्ट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। दिस यूनिट है, इनमें से कौन सी ऐसी यूनिट है जो प्रोसेस डेटा को इंफॉर्मेशन में और कंसिस्ट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट? इनमें से कौन सी ऐसी यूनिट है, कंपोनेंट्स है, जो कि डेटा प्रोसेस करने के बाद उस इंफॉर्मेशन को आईसी तक पहुंचाता है? तो इसका सही आंसर है सीपीयू, मतलब आईसी के द्वारा किया जाता है, कंसिस्ट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इसका सही आंसर है सीपीयू। सीपीयू क्या होता है? एक इंटीग्रेटेड सर्किट होता है जिसके द्वारा क्या होता है, कंप्यूटर्स में जो कंपोनेंट जो डेटा आता है उसको क्या करता है? डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलता है, सीपीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू इन अ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ। जो सीपीयू है उसमें क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ें कंसिस्ट होती हैं? इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेसिंग। सेकंड, कंट्रोल यूनिट, प्राइमरी स्टोरेज एंड सेकेंडरी स्टोरेज। कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। नंबर 4, ऑल ऑफ द एबव। तो जो सीपीयू होता है उसमें इनपुट नहीं होता है, आउटपुट भी नहीं होता है, तो पहला वाला नहीं हो सकता है। सेकंड, कंट्रोल यूनिट, प्राइमरी स्टोरेज, स्टोरेज नहीं होती है उसमें, प्राइमरी सेकेंडरी स्टोरेज, कंट्रोल यूनिट होता है। नंबर थर्ड, हाँ कंट्रोल यूनिट होता है, अर्थमेटिक यूनिट भी होती है और मेमोरी यूनिट भी होती है। तो ये आंसर सही है। 17, विच इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड फॉर लोडिंग डेटा इनटू सीपीयू एक्यूमुलेटर रजिस्टर फ्रॉम मेमोरी? तो इसमें से कौन सी ऐसी इंस्ट्रक्शन है जिसमें हम डेटा लोड करते हैं सीपीयू के एक्यूमुलेटर रजिस्टर में मेमोरी से? तो इसका लोड इंस्ट्रक्शन है, स्टोरेज इंस्ट्रक्शन है, मशीन है, एक्सेस है। तो ये लोड इंस्ट्रक्शन है जिसके द्वारा मेमोरी से हम क्या करेंगे, एक्यूमुलेटर जो रजिस्टर होता है सीपीयू के अंदर उसके अंदर हम डेटा लोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, वेयर डज कंप्यूटर ऐड एंड कंपेयर डेटा? कंप्यूटर क्या होता है? ऐड और कंपेयर डेटा को कहाँ करता है? हार्ड डिस्क में करेगा, फ्लॉपी डिस्क में करेगा, सीपीयू चिप में करेगा, मेमोरी चिप में करेगा? तो जैसा कि हमें पता है सीपीयू क्या है? प्रोसेसिंग यूनिट है, यही कंपेयर भी करता है और यही ऐड भी करेगा, सारे फंक्शन यही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर का ब्रेन क्या है? कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, सीपीयू है? जैसा कि हम जानते हैं सीपीयू ही सारा ब्रेन रिलेटेड काम करता है, तो इसका आंसर सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू इज फैब्रिकेटेड एज अ सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट विच इज नोन एज। सीपीयू जो क्या है, एक सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट में फैब्रिकेट मतलब बनाया जाता है एक ही चिप के अंदर। उस चिप को हम क्या कहेंगे? मदरबोर्ड कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं, एएलयू कहते हैं, या सीयू कहते हैं? तो इसका सही आंसर है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर एक सिंगल चिप होती है जिसके अंदर क्या है, एक सीपीयू उसके अंदर ही फैब्रिकेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीपीयू चिप यूज्ड इन कंप्यूटर इज पार्सली मेड ऑफ कॉपर, आयरन, गोल्ड और सिलिका। जो सीपीयू होता है वो पार्सली किस
से बनाया जाता है? कॉपर से बनता है, आयरन से बनता है, गोल्ड से बनता है, सिलिका से बनता है। तो इसका सही आंसर है सिलिकन। सिलिकन, CAN, सिलिकन। सिलिकन और जर्मेनियम जो होते हैं हमारे, वो सेमीकंडक्टर होते हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, आईसी और चिप्स या ट्रांजिस्टर बनाने के काम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन जॉब ऑफ अ CPU इज, CPU का मुख्य काम क्या है? कैरी आउट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, स्टोर डेटा इंफॉर्मेशन फॉर फर्दर यूज, प्रोसेस डेटा इंफॉर्मेशन, बोथ, 1 and 3। तो इसका सही आंसर है बोथ 1 and 3। क्या करेगा? कैरी आउट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को ले जाने का भी काम करता है, और प्रोसेस डेटा इंफॉर्मेशन, डेटा को प्रोसेस करता है, इंफॉर्मेशन में ही प्रोसेस करता है। लेकिन ये स्टोर डेटा इंफॉर्मेशन ऑफ फर्दर यूज़, जो CPU होता है वो डेटा स्टोर नहीं करता है, उसके लिए अलग से एक मेमोरी यूनिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन पर्पज ऑफ द टाइम शेयरिंग टेक्निक यूज्ड इन कंप्यूटर्स इज टू मेक बेस्ट ऑफ द CPU, बेस्ट ऑफ द CPU, पेरिफेरल्स, सेकेंडरी स्टोरेज और फ्लॉपी डिस्क। जो मेन पर्पस होता है टाइम शेयरिंग टेक्निक का, वो कहाँ यूज़ की जाती है? CPU में, पेरिफेरल में, फ्लॉपी डिस्क में, या स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज में? CPU में यूज़ की जाती है, जिससे उसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द CPU इज़ मेड अप ऑफ 2 स्मॉलर कंपोनेंट्स। CPU 2 स्मॉलर कंपोनेंट्स से बना, किन किन स्मॉलर कंपोनेंट से बनता है? ALU CPU से बनता है, ALU RAM से बनता है, RAM एंड रोम से बनता है, RAM एंड CUZ से बनता है। तो इसका सही आंसर है ALU एंड CU, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट, 2 यूनिट होती हैं इसमें मेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द CPU comprises ऑफ कंट्रोल, मेमोरी एंड टेस्ट यूनिट, माइक्रो प्रोसेसर, अर्थमेटिक एंड लॉजिक, आउटपुट, रोम एंड इनपुट। जैसा कि हमें पता है CPU में क्या होता है, कंट्रोल होता है, मेमोरी होती है, एंड अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होती है। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लॉजिकल यूनिट इन द CPU ऑफ अ कंप्यूटर। जो कंप्यूटर का CPU होता है उसमें जो लॉजिकल यूनिट होती है उसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, क्या काम रहता है? टू प्रोड्यूस रिजल्ट, रिजल्ट प्रोड्यूस करना है, रिजल्ट देना है। टू कंपेयर नंबर्स, नंबर्स कंपेयर करना है। टू कंट्रोल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन के फ्लो को कंट्रोल करना है। टू डू मैथ वर्क, मैथ का जो काम होता है मैथमेटिकल, उसे करना है, या नन ऑफ द एबव, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है कंपेयर नंबर्स। ये क्या करता है, दो चीज़ों को कंपेयर करता है, लॉजिकल यूनिट है ना, तो लॉजिकल यूनिट क्या करेगी, दो चीज़ों को देखेगी और उसमें से कंपेयर करेगी कि इंस्ट्रक्शन के हिसाब से कौन सा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूनिट ऑफ कंप्यूटर हेल्प्स इन कम्युनिकेशन बिटवीन द मेमोरी एंड अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो इनमें से कंप्यूटर की कौन सी यूनिट है जो कि मेमोरी और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट के बीच कम्युनिकेशन का काम करती है? CMU है, CCU है, UPS है, CPU है, या ALU है? तो इसका सही आंसर है CPU। CPU में ही ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि मेमोरी हो गया या अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होती है, उनके बीच का क्या होगा, कम्युनिकेशन का काम या हेल्प करने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग। तो कंप्यूटर का ऐसा कौन सा पार्ट है जो कैलकुलेटिंग और कंपेयरिंग के लिए यूज़ किया जाता है? तो जैसा कि हमें पता है ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, ये क्या काम करेगी? कैलकुलेटिंग मतलब अर्थमेटिक मतलब कैलकुलेटिंग, और कंपेयरिंग मतलब लॉजिकल। तो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट ये काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, pick the one that is used for logical operation and comparison such as less than, equal to or greater than etc। तो इसमें से ऐसा एक चूज़ करना है जो कि लॉजिकल ऑपरेशन या कंपैरिजन करता है, जैसे कि लेस देन हो गया, इक्वल टू हो गया, ग्रेटर देन हो गया। इनमें से ऐसा कौन काम करता है? ALU करेगा, CU करेगा, इनपुट यूनिट करेगी, या MU करेगा? तो जैसा कि हम जानते हैं अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, ये लॉजिकल भी काम करती है और अर्थमेटिक भी इसी का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज ALU इन कंप्यूटिंग डिनोटेड। तो इसमें ALU की फुल फॉर्म पूछी गई है, एप्लीकेशन एंड लॉजिक कंट्रोल, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लेयर्ड यूनिट, अर्थमेटिक लीगल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये इसका सही आंसर है नंबर 5, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। यहाँ एप्लीकेशन नहीं है, एल्गोरिथम भी नहीं होता, अर्थमेटिक होता है लेकिन लेयर्ड नहीं होता, अर्थमेटिक होता है लेकिन लीगल नहीं होता। तो आंसर सही 5 ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशंस डज द ALU ऑफ कंप्यूटर परफॉर्म। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशन, कितने टाइप के अर्थमेटिक ऑपरेशन हैं जो कि कंप्यूटर के ALU द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, जो कि कंप्यूटर के ALU करती है। तो 4 हैं, 2 हैं, 5 हैं या 8 हैं। तो इसका सही आंसर है 4 है। 4 प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेसर कंटेन्स अ कंट्रोल यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट, प्राइमरी स्टोरेज यूनिट, इनपुट यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो प्रोसेसर में क्या होता है, एक तो कंट्रोल यूनिट होती है, दूसरा हमारा अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होती है प्रोसेसर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जीक्यूट द कंप्यूटर कमांड्स। इनमें से ऐसा कौन है जो कंप्यूटर के कमांड्स को एग्जीक्यूट करेगा। तो अर्थमेटिक यूनिट करती है, लॉजिक यूनिट करती है, बोथ ए एंड बी करता है, कंट्रोल यूनिट करती है। इसका सही आंसर है बोथ ए एंड बी। अर्थमेटिक यूनिट और लॉजिक यूनिट ये दोनों क्या करती है, कंप्यूटर के कमांड्स को एग्जीक्यूट करेंगी कि क्या कहा जा रहा है कंप्यूटर की कमांड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूनिट इज अ कॉम्बिनेशनल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट परफॉर्म्स अर्थमेटिक एंड बिटवाइज ऑपरेशन ऑन ए इंटीजर बाइनरी नंबर्स। तो इसमें से ऐसी कौन सी कॉम्बिनेशनल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो कि अर्थमेटिक एंड बिटवाइज ऑपरेशन को क्या परफॉर्म करता है। ठीक है, तो इसमें से जैसा कि आप जानते हैं, एक BOU है, एक EAU है, एक CPU है, एक ALU है एंड UPS है। तो आपको पता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट ही क्या करती है, ये अर्थमेटिक और बिटवाइज ऑपरेशन जो भी होंगे इसमें इंटीजर बाइनरी नंबर सबको क्या करेगी, ALU ही परफॉर्म करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनल मेमोरी इन अ CPU इज़ नथिंग बट अ सेट ऑफ रजिस्टर्स, अ सेट ऑफ ALU माइक्रोप्रोसेसर बस। तो जो CPU के अंदर जो इंटरनल मेमोरी होती है वो कुछ नहीं होती, लेकिन इनमें से क्या है, क्या होती है, वो होती तो बहुत छोटी है। तो अ सेट ऑफ रजिस्टर होता है, अ सेट ऑफ ALU होती है, माइक्रो प्रोसेसर होगा या बस होगा। तो ये क्या होता है, सेट ऑफ रजिस्टर होता है, सेट ऑफ रजिस्टर्स, जो कि सिर्फ कैलकुलेशन और उनके लिए ही यूज़ की जाती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ स्मॉल सेट ऑफ डेटा होल्डिंग प्लेस that is a part of the computer processor and may hold an instruction, a storage address or kind of data, register, WAN, bus address और processor। तो इसमें पूछा गया है विच अमंग द फॉलोइंग इज ए स्मॉल सेट ऑफ डेटा। इसमें से कौन सा जो है एक स्मॉल सेट ऑफ डेटा होता है जो कि होल्डिंग प्लेस दैट इज़ अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसर, जो कि कंप्यूटर प्रोसेसर का पार्ट होता है, CPU का पार्ट होता है, एंड मे होल्ड एन इंस्ट्रक्शन, जो कि इंस्ट्रक्शन को होल्ड करेगा, स्टोरेज एड्रेस और काइंड ऑफ डेटा। तो ये क्या करेगा, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन को या एक स्टोरेज एड्रेस को या किसी भी छोटे से डेटा को स्टोर करता है, तो उसको हम कहते हैं रजिस्टर। रजिस्टर क्या होता है, CPU का पार्ट होता है, और ये क्या करता है, ये होल्ड करके रखेगा या तो किसी इंस्ट्रक्शन को या किसी एड्रेस को या किसी डेटा को स्टोर करके रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोर्शन ऑफ द CPU that coordinates the activities of all the other computer components is। तो CPU का ऐसा कौन सा पोर्शन होता है जो कि ऑल द अदर कंप्यूटर कंपोनेंट्स, जो कंप्यूटर के सारे दूसरे कंपोनेंट्स होते हैं उनकी एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करेगा, मतलब एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट मतलब बताएगा उन्हें। तो मदरबोर्ड होता है, कोऑर्डिनेशन बोर्ड होता है, कंट्रोल यूनिट होती है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होती है, नन ऑफ दी दीज होता है। तो इसका सही आंसर है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का काम ही होता है कि जो कंट्रोल करने का, जो भी कंप्यूटर की अदर यूनिट हैं जैसे कि इनपुट डिवाइस होगी, आउटपुट डिवाइस होगी, जो भी अदर उसमें कंपोनेंट्स लगे थे उन सबको कंट्रोल करने का काम कंट्रोल यूनिट करेगी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट सर्किटरी इन ए कंप्यूटर सिस्टम दैट डायरेक्ट्स द ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेसर। तो इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट सर्किटरी, इनमें से कौन सी एक इंपॉर्टेंट सर्किट है कंप्यूटर सिस्टम में दैट डायरेक्ट्स द ऑपरेशन ऑफ प्रोसेस, जो कि प्रोसेसर के ऑपरेशन को डायरेक्ट मतलब डायरेक्शन देता है, मतलब बताता है। तो एक कंट्रोल यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर दैट कोऑर्डिनेट्स ऑल इट्स फंक्शन इज कॉल्ड। द पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट कोऑर्डिनेट्स ऑल इट्स फंक्शन इज कॉल्ड।
तो सेम वही है कि कंप्यूटर का ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि जितने भी इसके फंक्शन होते हैं उन सबको क्या करेगा, कोऑर्डिनेट करता है। कोऑर्डिनेट करने का मतलब कौन सा काम कब होना चाहिए, कौन सा कब नहीं होना चाहिए, ये सब बताता है। तो कंट्रोल यूनिट का ही काम होता है, यही सारे चीज़ों को कंट्रोल करती है, कोऑर्डिनेट करती है। क्वेश्चन नंबर 40, द कंट्रोल यूनिट कंट्रोल अदर यूनिट्स बाय जनरेटिंग। तो कंट्रोल यूनिट जो दूसरी यूनिट होती है उनको कैसे कंट्रोल करेगी, क्या जनरेट करती है, कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगी, टाइमिंग सिग्नल, ट्रांसफर सिग्नल या कमांड सिग्नल। तो इसका सही आंसर है कंट्रोल सिग्नल। कंट्रोल यूनिट कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगी जिससे बाकी यूनिटों को कंट्रोल कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल यूनिट ऑफ द डिजिटल कंप्यूटर इज ऑफन कॉल्ड क्लॉक, नर्व सेंटर, बोथ ए एंड बी, आर आईसी। जो कंट्रोल यूनिट है उस डिजिटल कंप्यूटर में उसको कहा जाता है, क्या कहते हैं, क्लॉक कहते हैं, नर्व सेंटर कहते हैं, बोथ 1 एंड 2 कहते हैं, आईसी कहते हैं। तो इसे ज़्यादातर नर्व सेंटर कहा जाता है कंट्रोल यूनिट को। नेक्स्ट, हु इन्वेंट द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर। पहला माइक्रो प्रोसेसर किसने इन्वेंट किया था, विंड्सॉफ ने, टेरेंस पर्सिवल ने, जॉन मकली ने या टेडॉफ ने। तो इसका सही आंसर है टेडॉफ, टेड ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ माइक्रो प्रोसेसर इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर एंड इज कॉल्ड आ। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, कंप्यूटर का ब्रेन होता है, उसे क्या कहा जाता है, माइक्रोचिप कहते हैं, मैक्रोचिप कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं, कैलकुलेटर कहते हैं या सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, माइक्रो चिप कहते हैं। मैक्रो प्रोसेसर कह नहीं सकते, मैक्रो, कैलकुलेटर नहीं कहते हैं, मैक्रो चिप भी नहीं कहते हैं, सॉफ्टवेयर भी नहीं कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोप्रोसेसर कैन बी यूज टू मेक कंप्यूटर, डिजिटल सिस्टम, कैलकुलेटर, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। तो माइक्रोप्रोसेसर यूज़ किया जाता है बनाने में, कंप्यूटर बनाने में, डिजिटल सिस्टम बनाने में, कैलकुलेटर बनाने में, ऑल ऑफ दीज बनाने में। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दीज, माइक्रोप्रोसेसर से सब बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द माइक्रोप्रोसेसर इज मेड अप ऑफ मिलियंस रजिस्टर्स, ट्रांजिस्टर, माइक्रोचिप्स या प्रोग्राम काउंटर्स। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, मिलियंस ऑफ से बना रहता है, मिलियंस ऑफ रजिस्टर्स, मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर, मिलियंस ऑफ माइक्रोचिप्स या मिलियंस ऑफ प्रोग्राम काउंटर। तो इसका सही आंसर है मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर। तो जो एक माइक्रो प्रोसेसर की चिप होती है वो मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर उसमें इंटीग्रेट रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द माइक्रो प्रोसेसर ऑफ अ कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज। माइक्रो प्रोसेसर, एक कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, डज नॉट अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज को नहीं समझता है, अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज एंड हाई लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज दोनों को समझता है, अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज, केवल मशीन लैंग्वेज को समझता है, अंडरस्टैंड ओनली हाई लेवल लैंग्वेज, केवल हाई लेवल लैंग्वेज को समझता है। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर 3। ये क्या करता है, माइक्रो प्रोसेसर खाली मशीन लैंग्वेज को समझता है। अगर हम किसी हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो उसे पहले मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है, फिर वो माइक्रो प्रोसेसर को सेंड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेमोरी यूनिट दैट कम्युनिकेट्स डायरेक्टली विद द सीपीयू इज कॉल्ड। ऐसी कौन सी मेमोरी यूनिट है जो कि सीपीयू के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट करती है। मेन मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है, एक्सिलरी मेमोरी है, रजिस्टर है। तो इसका सही आंसर है मेन मेमोरी। मेन मेमोरी क्या करती है, सीपीयू के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू रिट्राइव्स इट्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी, एक्सिलरी मेमोरी, मेन मेमोरी या ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है मेन मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंप्यूटर मेमोरी इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग प्रोग्राम्स एंड डेटा करेंटली बीइंग प्रोसेस्ड बाय सीपीयू। मास मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी या पीरोम। तो विच कंप्यूटर मेमोरी है, कंप्यूटर मेमोरी कौन सी ऐसी मेमोरी है जो कि स्टोर करती है प्रोग्राम्स को और करंट डेटा जो करंटली सीपीयू के द्वारा प्रोसेस किया जा रहा है। तो इंटरनल मेमोरी होती है। इंटरनल मेमोरी क्या करेगी, स्टोर, प्रोग्राम को स्टोर करेगी और इसके अलावा जो डेटा करंटली सीपीयू के द्वारा प्रोसेस किया जा रहा है उसको भी क्या करती है, स्टोर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनपुट आउटपुट प्रोसेसर has a direct access to DAS and contains a number of independent data channels. मेन चैनल, मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैश या फ्लैश मेमोरी। तो ऐसा इनपुट आउटपुट प्रोसेसर
हैज़ अ डायरेक्टली एक्सेस, किसके साथ डायरेक्टली एक्सेस रहता है इनपुट आउटपुट प्रोसेसर का, एंड कंटेन अ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डेटा चैनल्स, और जिसमें क्या होते हैं बहुत सारे इंडिपेंडेंट डेटा चैनल्स होते हैं जिसके अंदर। तो हमारी ये होती है मेन मेमोरी। मेन मेमोरी के अंदर क्या होंगे, बहुत सारे क्या होते हैं इंडिपेंडेंट डेटा चैनल्स होते हैं, और ये क्या करती है इनपुट आउटपुट प्रोसेसर इसे डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है मेन मेमोरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड कंप्यूटर यूजली रेफर्स टू द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट प्लस। तो जो वर्ड कंप्यूटर है वो जनरली किसको रेफर करता है, मतलब किसके लिए होता है ये, टू द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट प्लस। ये है एक्सटर्नल मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, और इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। तो ये इसका सही आंसर है इंटरनल मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द CPU एंड मेमोरी आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस। तो CPU और मेमोरी जो हैं वो किस डिवाइस के अंदर होते हैं। CPU एंड मेमोरी मदरबोर्ड में होता है, एक्सपेंशन बोर्ड में होता है, स्टोरेज डिवाइस में होता है, आउटपुट डिवाइस में होगा, या सिस्टम यूनिट में होता है। तो ये क्या होता है मदरबोर्ड में होगा। मदरबोर्ड में ही आपका CPU भी होता है, मेमोरी भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन सर्किट बोर्ड इन द कंप्यूटर दैट कनेक्ट द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज। जो मेन सर्किट बोर्ड होता है कंप्यूटर में जो कि कंप्यूटर के जो पार्ट्स होते हैं उनके साथ कनेक्ट करता है, उसे क्या कहेंगे, मदरबोर्ड कहेंगे, फादर बोर्ड कहेंगे, मैच बोर्ड कहेंगे, हार्ड ड्राइव कहेंगे, या स्पेशल बोर्ड कहेंगे। तो इसका सही आंसर है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या होगा, मेन बोर्ड होता है जो कि अदर जो पार्ट्स होते हैं उनके साथ इन्हें कनेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सनल कंप्यूटर यूज अ नंबर ऑफ चिप्स माउंटेड ऑन अ मेन सर्किट बोर्ड। जो पर्सनल कंप्यूटर होता है उसमें क्या होते हैं बहुत सारी चिप्स एक बोर्ड के ऊपर क्या होते हैं माउंट होते हैं, मतलब लगाए रहते हैं, लगे हुए होते हैं। व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ सच बोर्ड। उस बोर्ड का नाम क्या होता है, डॉटर बोर्ड, मदर बोर्ड, ब्रॉड बोर्ड, या नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है मदर बोर्ड। तो मदर बोर्ड क्या होता है, एक ऐसा बोर्ड होता है मेन बोर्ड जिसके अंदर बहुत सारे क्या होंगे चिप्स या आईसी माउंटेड रहते हैं, उसी को हम मदरबोर्ड कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट दैट रिजाइड ऑन मदरबोर्ड। सीमोस बैटरी, फैन, पीसीआई स्लॉट, या ऑल ऑफ दीज। तो इसमें पूछा गया है कि इनमें से ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो मदरबोर्ड के ऊपर रिसाइड रहता है। तो इसमें सीमोस बैटरी भी होती है, फैन भी होता है, और पीसीआई स्लॉट भी होता है। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कम्युनिकेशन लाइन बिटवीन CPU, मेमोरी एंड पेरिफेरल इज कॉल्ड। जो कम्युनिकेशन लाइन होती है CPU, मेमोरी एंड पेरिफेरल्स के बीच में उसको क्या कहेंगे, बस कहेंगे, लाइन कहेंगे, मीडिया कहेंगे, ऑल ऑफ दीज कहेंगे, या नन ऑफ दीज कहेंगे। तो इसका सही आंसर है बस। बस कहा जाता है जिसके थ्रू CPU से मेमोरी में डेटा, मेमोरी से पेरिफेरल में, पेरिफेरल से फिर मेमोरी या CPU आपस में क्या करते हैं, बस के द्वारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश कनेक्ट्स components inside the motherboard like CPU and system memory, data bus, address bus, internal bus, external bus। तो इसमें पूछा गया है इसमें से कौन सी ऐसी बस है जिसके द्वारा जो मदरबोर्ड है CPU का मदरबोर्ड उस और जो मेमोरी यूनिट है सिस्टम मेमोरी है उसके बीच क्या होगा, कनेक्शन बनाया जाता है, कनेक्ट किया जाता है, तो उसे हम कहेंगे इंटरनल बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एड्रेस ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइस और मेमोरी इज कैरिड बाय डेटा बस, एक्सपेंशन बस, एड्रेस बस, सिस्टम बस। तो इसका सही आंसर है एड्रेस बस, क्योंकि इसमें पूछा गया है एड्रेस ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइस, तो एड्रेस जो होती है एड्रेस बस ही ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिजिकल कनेक्शन ऑफ बिटवीन द माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी एंड अदर पार्ट्स ऑफ द माइक्रो कंप्यूटर इज नोन एज। तो इसमें फिजिकल कनेक्शन पूछा है, जो माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी होती है और जो अदर पार्ट ऑफ माइक्रो कंप्यूटर के होते हैं उसको क्या कहा जाता है, पाथ कहते हैं, एड्रेस बस कहते हैं, रूट कहते हैं, या ऑल ऑफ दीज कहेंगे। तो इसे एड्रेस बस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रीड राइट लाइन बिलोंग्स टू डेटा बस, कंट्रोल बस, एड्रेस बस, CPU बस। तो जो रीड राइट लाइन होती है उसे हम कहते हैं
कंट्रोल बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम ऑफ द लोकेशन ऑफ अ पार्टिकुलर पीस ऑफ डेटा इज एड्रेस, मेमोरी नेम, स्टोरेज या डेटा लोकेशन। इसमें पूछा गया है लोकेशन का नेम क्या होता है, किसी पार्टिकुलर डेटा, कोई डेटा किसी लोकेशन पर रखा है तो उसको क्या कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, एड्रेस कहेंगे। अगर हमारा कोई डेटा है किसी लोकेशन पर रखा है तो उस लोकेशन को हम क्या कहते हैं, एड्रेस कहते हैं। उस एड्रेस के अंदर ही क्या होता है, डेटा होता है। उस एड्रेस पे जाके हम क्या करेंगे, डेटा अपना चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कनेक्ट द डिफरेंट एक्सटर्नल डिवाइसेस, एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस और एक्सटर्नल बस। तो ऐसी कौन सी बस है जिसके द्वारा हम कनेक्ट करा सकते हैं एक्सटर्नल डिवाइसेस को, तो उसे एक्सटर्नल बस ही कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ कंप्यूटर, सीपीयू, माउस, मॉनिटर या यूपीएस। तो इसमें से कौन सा कंप्यूटर का इंटीग्रल पार्ट नहीं है, तो यूपीएस नहीं है, क्योंकि हमारा सीपीयू इसके बिना काम नहीं हो सकता। माउस ये भी ज़रूरी होता है हमें, कैसे हम उसे कमांड देंगे। मॉनिटर कैसे आउटपुट शो कराएगा, लेकिन यूपीएस हमारे इमरजेंसी के लिए यूज़ किया जाता है जब लाइट नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डिवाइस दैट नॉट ओनली प्रोवाइड सर्च प्रोटेक्शन बट आल्सो फर्निसेस द कंप्यूटर विद बैटरी बैकअप पावर ड्यूरिंग अ पावर आउटेज इज बैटरी स्ट्रिप, यूपीएस, सर्ज स्ट्रिप, यूएसबी और मेमोरी। तो इसमें पूछा गया है ऐसी कौन सी डिवाइस है जो कि कंप्यूटर को प्रोटेक्शन तो देती ही देती है, साथ के साथ अगर कभी पावर कट हो जाएगी तो पावर बैकअप का काम भी करती है, तो उसे यूपीएस कहते हैं, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, इसकी फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेम्परेरी स्टोरेज डेटा अटैच्ड टू द सीपीयू फॉर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन इज अ चिप, बफर, रजिस्टर और कोर। तो एक टेम्परेरी स्टोरेज एरिया होता है जो कि सीपीयू के साथ अटैच होता है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए, उसे हम बफर कहते हैं, बफर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मेजर द स्पीड ऑफ द प्रोसेसर डैश इज यूज्ड, प्रोसेसिंग स्पीड, क्लॉक स्पीड, मेमोरी या यूनिट। तो प्रोसेसर की स्पीड को मेज़र करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, प्रोसेसिंग स्पीड कहेंगे, क्लॉक स्पीड कहेंगे, मेमोरी कहेंगे या यूनिट कहेंगे, तो इसे क्लॉक स्पीड कहते हैं। इससे हमें सीपीयू की स्पीड पता चलेगी, जितनी ज़्यादा क्लॉक स्पीड होगी उतना ज़्यादा ही प्रोसेसर क्या होगा, फास्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a unit interval of a CPU time allocated to use in performing a task is known as real time, seek time, डाउन टाइम या टाइम स्लाइस। तो a यूनिफॉर्म इंटरवल, किसी भी CPU का जो यूनिफॉर्म इंटरवल होता है वो अलोकेटेड रहता है किसी भी काम को या किसी भी टास्क को करने के लिए, उसको कहेंगे टाइम स्लाइस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डीएमए, डीएमए की फुल फॉर्म क्या होती है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, डायनेमिक मेमोरी एक्सेस, डायरेक्ट मीथो एक्सेस, डबल मेमोरी एक्सेस। इसका सही आंसर है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मशीन साइकिल इंक्लूड, मशीन साइकिल में क्या क्या होता है, फैच होता है, डिकोड होता है, एग्जीक्यूट होता है, स्टोर होता है या नन ऑफ दीज होगा। तो इसका सही आंसर है नन ऑफ दीज। इसमें ना फैच होगा, ना डिकोड होगा, ना एग्जीक्यूट होगा, ना स्टोर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, when machine instruction are being executed by a computer, the instruction phase followed by the execution phase is referred to as program cycle, machine instruction cycle या task cycle। इसका सही आंसर है इंस्ट्रक्शन साइकिल। इसे पूछा गया है वेन मशीन इंस्ट्रक्शन आर बिंग एग्जीक्यूटेड, जब मशीन इंस्ट्रक्शन क्या हो रहा हो कंप्यूटर के द्वारा उसे एग्जीक्यूट किया जा रहा है, मशीन इंस्ट्रक्शन को क्या है करा जा रहा है उस पर काम। तो इंस्ट्रक्शन फेज, जो इंस्ट्रक्शन फेज होगा फॉलोड बाय द एग्जीक्यूशन फेज, जो इंस्ट्रक्शन फेज होगा वो एग्जीक्यूशन फेज के द्वारा क्या करेगा, काम करेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, इंस्ट्रक्शन साइकिल कहते हैं। इसी के द्वारा सारी काम होगा इंस्ट्रक्शन साइकिल के द्वारा ही। नेक्स्ट, डैश इज द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड्स। तो इसमें से कौन सी कमांड है, फैचिंग है, स्टोरिंग है, डिकोडिंग है या एग्जीक्यूटिंग है।
तो इसमें है हमारी एग्जीक्यूटिंग कमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेसर मस्ट हैव टू इनपुट्स, इंस्ट्रक्शन एंड डेटा, इंफॉर्मेशन एंड डेटा, इनपुट एंड आउटपुट, सीपीयू एंड इंस्ट्रक्शन। इसका सही आंसर है नंबर 1, इंस्ट्रक्शन एंड डेटा। प्रोसेसर के 2 इनपुट होते हैं, इंस्ट्रक्शन होगा और डेटा होगा। अगर इन दोनों में से कोई भी कुछ नहीं होगा तो प्रोसेसर हमारा काम ही नहीं करेगा, किस चीज़ पे काम करेगा। अगर डेटा नहीं होगा तो किस चीज़ पे काम करेगा, इंस्ट्रक्शन नहीं होगी तो डेटा पे क्या काम करेगा। तो ये दोनों जरूरी हैं। नेक्स्ट, डैश डिफाइंस द पैरामीटर ऑफ द एक्शन एंड डिपेंड्स ऑन द ऑपरेशन, ऑपकोड, ऑपरेंड, इंस्ट्रक्शन या डेटा। तो ऑपरेंड क्या करता है, डिफाइन करता है पैरामीटर को, कि जो ऑपरेशन के ऊपर डिपेंड करेगा ऑपरेंड। जैसे एक ऑपरेंड होता है, एक ऑपकोड होता है, 2 होते हैं किसी भी इंस्ट्रक्शन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइपलाइन स्ट्रेटेजी इज कॉल्ड इम्प्लीमेंटेड, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, इंस्ट्रक्शन प्रीफेच, इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग, इंस्ट्रक्शन मैनिपुलेशन। जो पाइपलाइन स्ट्रेटेजी है वो कहाँ उसे इम्प्लीमेंट किया जाता है पाइपलाइन स्ट्रेटेजी को। तो इसका सही आंसर है इंस्ट्रक्शन प्रीफेच में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द मदरबोर्ड द कनेक्शन पॉइंट्स फॉर चिप्स आर रेफर्ड एज स्लॉट्स, सॉकेट्स, पोर्ट्स और लाइंस। तो जो मदरबोर्ड में जो कनेक्शन पॉइंट्स बने रहते हैं मदरबोर्ड के अंदर, जहाँ हमारी चिप के लिए, उसे हम क्या कहेंगे, स्लॉट कहेंगे, सॉकेट कहेंगे, पोर्ट्स कहेंगे या लाइंस कहेंगे। तो उन्हें हम सॉकेट्स कहते हैं। तो ये सेकंड चैप्टर था अरिहंत की कंप्यूटर अवेयरनेस की बुक का। अगर आपको ये एमसीक्यू पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।